नमस्कार, VCN की हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्राम बोराड़ा आश्रम का आधा सच, VCN न्यूज का बड़ा खुलासा। हाई कोर्ट ने की गोपाल तिरमारे की जमानत खारिज। बैंक ऑडिटर यादव निकारे गिरफ्तार। और 27 फरवरी को सांस्कृतिक भवन में मनेगा मराठी गौरव दिवस। VCN न्यूज पर होगा इसका सीधा प्रसारण। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते खबरें विस्तार से। उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन और संत गाडगे बाबा विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में मराठी भाषा गौरव दिन का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। खरीदे जाने के दस्तावेज लोन लिए जाने के दौरान बैंक को दिए गए थे, लेकिन करोड़ों के कर्ज लिए जाने के बाद जब कर्ज की मासिक किस्त की एक भी अदायगी नहीं हुई तो बैंक प्रशासन की ओर से इस कर्ज को लेकर दस्तावेजों की जांच प्रारंभ की गई, जिसमें पता चला था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज लेते हुए बैंक प्रशासन से धोखाधड़ी की गई है। यह मामला स्पष्ट होने पर तत्कालीन बैंक प्रबंधक फनी लक्ष्मीकांत ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की थी। मामला करोड़ों से जुड़ा होने के चलते इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई थी। जांच में पाया गया था कि बैंक ऑडिटर यादव निखारे ने करोड़ों के कर्ज के दस्तावेजों की जांच करने में लापरवाही बरतते हुए आरोपियों को कर्ज उपलब्ध कराने में संदेहास्पद भूमिका निभाई है, जिसके बाद नागपुर के नरेंद्र नगर निवासी तथा आंध्रा बैंक के ऑडिटर यादव निखारे को सोमवार की सुबह उसके निवास स्थान से हिरासत में लिया गया। इस मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का कर्ज लेने के आरोप में सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 30,298 की अवैध शराब पकड़ी है, जिसमें 17,308 रुपए की गावरानी और 12,990 रुपए की देशी शराब का समावेश बताया गया है। इनमें से 153 लीटर महुए से बनाई गई शराब को जब्त करते हुए नष्ट किया गया है, तो देशी शराब की 235 बोतलों को जब्त किया गया है। जैसे जैसे होली का पर्व करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चोरी छुपे अवैध शराब बिक्री करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। होली के अवसर पर शराब के शौकीन बड़े पैमाने पर शराब का लुत्फ उठाते हैं। इस दौरान लाइसेंसधारी शराब विक्रेताओं को रंग पंचमी के एक दिन पहले ही शराब की दुकान बंद करने के आदेश होते हैं। ऐसे में शराब की मांग अत्यधिक होने और चोरी छुपे अवैध तरीके से शराब बेचने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। अनेकों शातिर होली के 2-4 दिन पहले से ही शराब की बोतलें खरीदकर स्टॉक जमा करते हुए होलिका दहन से ही इन शराब की बोतलों को ऊंची कीमतों में बेचने का गोरख धंधा करते हैं। तो दूसरी ओर महुए से बनाए जाने वाली शराब पर सरकार द्वारा प्रतिबंध के बावजूद शहर के कुछ विशेष इलाकों में गावरानी शराब का उत्पादन किया जाता है, जिसकी खपत भी होली के अवसर पर बड़े पैमाने पर होती है। आज के आधुनिक युग में सभी क्षेत्रों में संगणक का उपयोग अपरिहार्य बन गया है, जिसके कारण संगणक विशेषज्ञों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए यह क्षेत्र युवकों को नौकरी देने वाला प्रमुख क्षेत्र बन गया है। इस आवश्यकता को MCA पाठ्यक्रम द्वारा प्रमुख रूप से पूरा किया जाता है, जिसके कारण IT क्षेत्र में MCA पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले पदवी धारकों की विशेष मांग होती है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शासन द्वारा ली जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने हेतु सोमवार को HVPM मंडल में पत्रकार परिषद ली गई। पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व महाराष्ट्र MCA संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, किंतु पिछले 2 वर्षों से महाराष्ट्र शासन की MHMCA CET एकमेव प्रवेश परीक्षा उपलब्ध है। अमरावती विद्यापीठामध्ये 1995 या सालापासून सुरू आहे आणि हा 3 वर्ष कालावधीचा पोस्ट ग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रम आहे, ज्याच्याकरिता प्रवेश हे महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या CET द्वारे केले जातात। या काळामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना या MCA अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचे असतील तर त्यांनी ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे फॉर्म भरणे गरजेचे आहे। सध्या ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि याची अंतिम दिनांक ही 5 मार्च अशी आहे। जे विद्यार्थी ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे अर्ज सादर करतील तेच विद्यार्थी या MCA अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतात। मागील वर्षापासून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व MCA अभ्यासक्रमांकरिता BCA व BSc संगणकशास्त्र हे विषय पास केलेल्या विद्यार्थ्यांना डायरेक्ट सेकंड इयर करता लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून प्रवेश देणे सुरू झालेले आहे। त्यामुळे हा अभ्यासक्रम 2 वर्ष कालावधीमध्ये पूर्ण केला जाऊ शकतो। यह परीक्षा 24 मार्च को होगी तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 मार्च रखी गई है। इस परीक्षा में किसी भी शाखा के पदवीधर आवेदन कर सकते हैं। या कोर्सची ॲक्च्युली स्पेशालिटी आहे की याच्यात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असतं, जे 6 महिन्याचं असतं। लास्ट सेमिस्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असतं, त्यामुळे जी मुलं 3 वर्षासाठी कोर्स करतात त्यांना 2.5 वर्षच कॉलेज आणि परीक्षा देणे आहे। जी मुलं डायरेक्ट सेकंड इयरला येतात त्यांना 1.5 वर्षाचं कॉलेज करायचं आहे आणि शेवटची 6 महिने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगला जेव्हा मुलं जातात ती कंपनीत ॲक्च्युअल काम करत असं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट फर्ममध्ये काम केलं जातं आणि बऱ्याच मुलांना ह्याच्यात स्टायपेंडी मिळतं। तर या 6 महिन्यात त्यांचं अर्निंग पण सुरू होऊन जात आहे। तर इफेक्टिवली हा कोर्स 1.5 किंवा 2.5 वर्षाचाच मुलांसाठी होतो। जिन विद्यार्थियों ने BSc कंप्यूटर शास्त्र अथवा BSc RT करने वाले विद्यार्थियों को अमरावती विद्यापीठ के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की सुविधा उपलब्ध है। अतः इच्छुक विद्यार्थियों से अधिक संख्या में प्रवेश आवेदन करने का आह्वान मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ MCA इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना IT क्षेत्रामध्ये डाटाबेस ॲडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेअर टेस्टर, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर अशा प्रकारचे विविध नोकऱ्या उपलब्ध आहेत। त्याच्यामुळे आणि भारत आणि भारताबाहेरही जवळपास प्रत्येक ठिकाणी IT मध्ये नोकऱ्यांची भरमार असल्यामुळे हा संगणक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नौकरीच्या भरपूर संधी असतात। पत्रकार परिषद में MCA DCPE HVPM विभाग प्रमुख डॉक्टर SP देशपांडे, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बडनेरा के विभाग प्रमुख प्राध्यापक रूपाली शेरकर आदि उपस्थित थे। अमरावती शहर के प्रभात चौक स्थित निर्माणधीन मार्केट में रविवार की शाम एक लीकेज सिलेंडर में अचानक आग लग गई। तत्काल उपस्थितियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग ने पहुंचकर सिलेंडर से लगी आग को बुझाया, वरना मार्केट में बड़ी हानि हो जाती। जानकारी के अनुसार प्रभात चौक के समीप एक मार्केट में निर्माण का कार्य शुरू है। इमारत की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य करने वाले मजदूर रहते हैं। रविवार की शाम मजदूर खाना बना रहे थे, तभी सिलेंडर लीकेज रहने से सिलेंडर में आग लग गई। मार्केट में कार्यरत सुरक्षा कर्मी प्रकाश गवई ने तत्काल दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ी क्रमांक MS 27-20-30 में मुरली, आंबड़कर, चौखंडे और दंदे सवार होकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सिलेंडर को लगी आग बुझाई। दमकल विभाग की तत्परता से यह बड़ी हानि टली। इस विषय पर दमकल विभाग के अधिकारी भरत चौहान ने दी अधिक जानकारी। शाम में अंदाजन 8 बजे के करीब में रात में प्रभात टाकीज के पास जो दवाखाना पहले पुराना दवाखाना था, वहाँ पर अभी नई वास्तु का निर्माण हो रहा है भवन का, उस जगह पर आग की कॉल में आया डिपार्टमेंट में। घटना आग का माहिती मिलने के बाद तुरंत हमारी टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। मुझे भी इस आग की जानकारी मिली, मैं भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचा।
तो आग वो सिलेंडर में आग लगी थी और जो भवन का निर्माण हो रहा था वहाँ के जो लेबर लोग थे वो शायद खाना वगैरह बना रहे थे, खाना सिलेंडर पर खाना बनाते बनाते गैस लीक हुई, उनको शायद बदबू सुगंध आई नहीं आई। जैसी आग की लपटें तेज़ी से फैलने लगी वो लोग घबरा गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड में श्री प्रकाश गवई इस नाम के व्यक्ति ने फ़ोन पर इसकी माहिती दी। माहिती मिलने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, आग को तेज़ी से बुझाने में जुट गई। आग को जब कंट्रोल में हमने किए, फ्लेम पूरी तरह से बुझाए, उसको खुली हवा, जैसा कि सिलेंडर में आग लगने के बाद अगर उसको बुझा दी जाए फिर भी सिलेंडर के अंदर गैस रहती है और उसका रिसाव जारी रहता है, तो वो अंदर और वो उसमें कोई आग न लगे इसलिए उसको हमने सेफ जोन में खुली हवा में मैदान में उस सिलेंडर को कैरी करके बाहर लाए खुली हवा में और वो गैस लीकेज। तब उस लीकेज के दौरान हमने पाया कि गैस जो सिलेंडर बीच में जो जॉइंट रहती है वो जॉइंट के बीच में वो सिलेंडर लीकेज था। ऐसा बहुत कम बार होता है और अब इसकी सही वजह वो सिलेंडर बीच में लीकेज क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, इस बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। जबकि आग लगी, फायर ब्रिगेड को माहिती मिली और फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर, चाहे वो आग कैसी भी थी, जहां भी लगी थी, हमने उसे बुझाने में पूरा प्रयत्न किए और उसमें सफलता हासिल की। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इन मजदूरों को निर्माणाधीन मंजिल के नीचे क्यों रुकाया गया और इंडियन गैस का सिलेंडर उन मजदूरों के पास कहां से आया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेंडर मध्य भाग से लीक था। संभावना ये भी है कि इसके चलते ही ये अग्निकांड होने की संभावना है। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि इस अग्निकांड को जिम्मेदार कौन है। विवाहित रहते हुए एक युवती को अपने प्रेम जाल में फांसकर उसे अपने अविवाहित होने का झांसा देते हुए दुराचार की घटना को अंजाम देने के मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में नामजद जिले के चांदूर बाजार निवासी तथा शिक्षा सभापति गोपाल तिरमारे द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका रद्द की गई है, जिसके चलते अब गोपाल तिरमारे को अपने आत्मसमर्पण के बजाय दूसरा रास्ता नहीं बचा है। बताया जाता है कि इस मामले की पीड़िता ने फ्रेजरपुरा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार एक मिस कॉल से हुई जान पहचान के बाद आरोपी तथा शिकायतकर्ता के बीच मिलना जुलना प्रारंभ हुआ था। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे अविवाहित होने की बात कहते हुए फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के एक निर्जन स्थान पर दुराचार की घटना को अंजाम दिया था। शिकायत के बाद जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी तिरमारे की जमानत याचिका रद्द होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जहां से उसे अस्थायी जमानत मिली थी। लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से दाखिल करने के बाद हाल ही में आरोपी गोपाल तिरमारे की जमानत याचिका खारिज की गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस अब किसी भी क्षण उसे अपने कब्जे में ले सकती है। अमरावती शहर के बस अड्डे से रोजाना हजारों महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल की बसेस विविध शहरों गांवों को जाने के लिए अपने निर्धारित समय पर चलती है। मगर जब से शिवशाही बसेस की सेवा शुरू हुई है तब से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एसटी बस के किराए के मुकाबले शिवशाही बस का किराया अधिक है, जिसके चलते यात्रियों को शिवशाही बस का किराया देना नहीं पुराता। रविवार की रात करीब 8:30 से 9 बजे के दौरान अमरावती शहर बस अड्डे पर यात्रियों ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल की लालटेन को रोका, जिसके बाद करीब 1.5 घंटे तक मालटेकड़ी से बस अड्डे तक एसटी बसेस कतार में खड़ी नजर आई। बताया जाता है कि बस अड्डे से यवतमाल के लिए जाने वाली एसटी बस करीब 2 से 3 घंटे नहीं लगी, पर इस दौरान 2 से 4 शिवशाही बसेस आकर चली गई। गुस्साए यात्रियों ने बस अड्डे के द्वार पर बसों को रोकना शुरू किया, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित होती गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझा बुझाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। अंध कल्याण संघ द्वारा संचालित डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर विद्यालय के दृष्टिहीन छात्रों ने सोमवार की शाम सुर संगीत ऑर्केस्ट्रा स्थानीय टाउन हॉल में पेश किया।
जिसका आयोजन वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर गोविंद कासट मित्र परिवार ने किया। दृष्टिहीन कलाकारों को उनकी कला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हो, अपनी कला को वे नागरिकों के सामने पेश कर सके, समाज में दृष्टिहीनों को सम्मान पूर्वक जीने का हक मिले, इस उद्देश्य से दृष्टिहीन विद्यार्थियों की ओर से सुर संगीत ऑर्केस्ट्रा पेश किया गया। बता दें कि पिछले 50 वर्षों से विदर्भ के शहरों में यह कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान हिंदी मराठी सदाबहार गीतों के साथ ही कॉमेडी एक्सप्रेस भी पेश किए गए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। चांदूर बाजार तहसील के ग्राम बोराड़ा आश्रम शाला का आधा सच हमने VCN न्यूज और YouTube के माध्यम से 22 फरवरी को दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था नीलेश ठाकरे की कलम से कि कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है आश्रम शाला के छात्रों के साथ, कैसे संचालक महोदय विजय गोहत्रे झूठ पे झूठ बोलते नजर आ रहे थे। आश्रम शाला के छात्र बीमारियों से लैस है, उन्हें मूलभूत सुविधा भी नहीं दी जाती है, बावजूद इसके प्रशासन क्यों खामोश है, ये बड़ा सवाल है। आधे सच के बाद आज हम बताएंगे इसकी अगली कड़ी का थोड़ा सा और सच। अब हम रोशनी डालेंगे साल 2017 पर हुए हादसे पर। इसी आश्रम शाला पर यानी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी भटक्या जाति जमाती छात्र छात्राओं की आश्रम शाला में साल 2017 में एक तीसरी में पढ़ने वाली छात्र की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, और इस छात्रा की आश्रम शाला के संचालक मंडल की लापरवाही से ही हुई है। इसका सबूत VCN न्यूज के पास है। साल 2017 में परतवाड़ा निवासी कुसुम बायस्कर, जो कि तीसरी की छात्रा बोराड़ा आश्रम में पढ़ती थी, मगर यह छात्रा लंबे अरसे से बीमार थी, मगर आश्रम शाला के संचालक मंडल ने इसकी और अनदेखी की, जिसके चलते इस मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे संवाददाता शुभम बायस्कर ने जब आश्रम शाला का जायजा लिया तो आश्रम शाला का सच सामने आया। बच्चे यहाँ के बीमार हैं, उन्हें अच्छा आहार नहीं दिया जाता, यहाँ तक ये बच्चे खामोशी के साये में मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर बेबसी से रह रहे हैं। इन सारी बातों पर जब सह आयुक्त प्राजक्ता इंगले ने आश्रम शाला को भेंट दी तो आयुक्त आश्रम शाला में पहुंचने से पहले ही किसी ने आश्रम शाला संचालक विजय गोहत्रे को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही आश्रम शाला के बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छा खाना बनाया गया और अच्छे से उन्हें खिलाया भी गया। यहाँ तो ये साफ नजर आता है कि कोई तो मफलिसी कर रहा है। आखिर कौन हो सकता है ये खबरीलाल, इसका भी पता जल्द ही चल जाएगा। साल 2017 के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए VCN न्यूज ने इसका जायजा लिया। अब हम आपको बताएंगे हमारे आखिरी कड़ी में इस आश्रम शाला का पूरा सच। हमारे संवाददाता शुभम बायस्कर के साथ नीलेश ठाकरे की कलम से सच का आईना।
गियर की साइकिल चलाने के शौक ने एक नाबालिग को साइकिल चोर बना दिया। इस मामले में राजापेट पुलिस ने 2 नाबालिगों से चोरी की 7 साइकिलें जब्त की है, जबकि इन दोनों का मुख्य सूत्रधार अभी फरार बताया जा रहा है। राजापेट थाना क्षेत्र के कोचिंग कक्षाओं के सामने से गियर की साइकिल चुराने का फंडा 12 से 13 आयु वर्ग वाले 2 नाबालिगों द्वारा किए जाने का खुलासा राजापेट पुलिस की जांच में सामने आया है। इन दोनों से की गई पूछताछ में 2 दिनों की अवधि में चोरी की 7 साइकिलें जब्त की गई है। गियर की साइकिलें चलाने का शौक तो था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने और अपने माता पिता द्वारा यह शौक पूरा नहीं कर पाने के चलते इस बात को ध्यान में रखा गया और इन दोनों नाबालिगों ने कोचिंग कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों की गियर वाली साइकिलों पर अपना हाथ साफ करना प्रारंभ किया। चुराई गई गियर वाली साइकिलें चलाने का शौक पूरा कर ये नाबालिग इन साइकिलों को किसी निर्जन स्थान पर या अधूरे निर्माण कार्य वाले इमारतों के परिसर में छोड़ देते। बताया जाता है कि इस बीच इन नाबालिगों को एक शातिर मिला जो अपने माध्यम से चोरी की साइकिल औने पौने दाम में किसी अन्य को बेच देता। शहर के एक छोर में रहने वाले इन दोनों नाबालिगों ने राजापेट थाना क्षेत्र के कोचिंग कक्षाओं के सामने खड़े की जाने वाली गियर वाली साइकिलों को चुराने का धंधा प्रारंभ किया था, जिससे कोचिंग कक्षाओं के संचालकों में भी उनके विद्यार्थियों की साइकिलें चोरी होने की घटनाओं को लेकर सनसनी मची हुई थी। आखिरकार राजापेट पुलिस के डीबी स्क्वाड के अथक प्रयासों के बाद इन दोनों नाबालिगों को कब्जे में लेकर की गई पूछताछ में दोनों ने साइकिल चोरी का जुर्म कबूला है। उनकी निशानदेही पर चोरी की साइकिलें जब्त तो की गई है, लेकिन अभी इसका मुख्य सूत्रधार फरार बताया जा रहा है। बडनेरा रोड स्थित सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन विगत 28 फरवरी को आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व राजस्व मंत्री तथा सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अध्यक्ष जगदीश गुप्ता के हाथों किया गया। स्मार्ट सिटी की संकल्पना सामने रखते हुए यहाँ के छात्र छात्राओं ने एक स्मार्ट सिटी प्रतिकृति स्थापित की, जिसकी प्राध्यापकों ने प्रशंसा भी की। आज सिपना कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी अमरावती येथे विद्योतन 2018 ज्याचं उद्घाटन 28 फेब्रुवारीला होणार आहे। त्याच्या आधी स्मार्ट सिटी ही संकल्पना घेऊन इंजिनियर्स वर्ल्ड बिल्डिंग स्मार्ट नेशन ही संकल्पना घेऊन इथे रोबो स्ट्राईक हा एक मोठा इव्हेंट टाकण्यात आलेला आहे। हा अमरावती काय महाराष्ट्रामध्येच फर्स्ट टाइम होतो आहे आणि इथे तुम्ही बॅकग्राऊंडला बघू शकता एक मोठी स्मार्ट सिटीची संकल्पना केलेली आहे। स्मार्ट सिटी आपल्याला माहिती आहे की आता बहुचर्चेत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या माध्यमातून येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत या येणाऱ्या इंजिनियर्सना कळाव्या आणि त्याच्यासाठी त्यांनी त्यातनं सोल्युशन्स द्यावे, यासाठी ही संकल्पना ही स्मार्ट सिटीची एक रोबो स्ट्राईकद्वारे आपण इथे स्थापित केली। आणि विद्योतन 2018 याकरता आपल्याला लाभलेले जे गेस्ट आहेत ते माननीय गायकवाड साहेब आहेत, जे BVG ग्रुप भारतीय विकास ग्रुपचे चेअरमन आहेत। त्याच्यानंतर डॉक्टर मन्ना आहेत, AICT न्यू दिल्लीचे डायरेक्टर आहेत आणि त्याच्यानंतर संजयजी वायल आहेत, जे ईश्वेत बायोटेकचे प्रणेते आहेत। रोबो स्ट्राईक या इव्हेंटचं इथे आत्ताच उद्घाटन केलं माननीय श्री जगदीशभाऊ गुप्ता, जे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत व जे माजी मंत्री आहेत,
आणि डॉक्टर रवींद्र कडू जे सेक्रेटरी आहेत संस्थेचे, या दोघांनी इथे उद्घाटन केलं. त्या दोघांनी स्वतः रोबो स्ट्राईकचा गेम खेळून त्यातनं काय काय गोष्टी निर्माण होऊ शकतात त्याबद्दलची माहिती हे केली. खाटिक समाज बहुउद्देशीय संघ तथा साप्ताहिक भूषण समाचार इनके संयुक्त तत्वाधान में आगामी 3 मार्च को अभियंता भवन शेगानाका चौक अमरावती में खाटिक समाज का भारत का पहला तलाकशुदा विधुर विधवा परिचय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर संतोषजी लाड़ इनके 177वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ऐसी जानकारी खाटिक समाज बहुउद्देशीय संघ के अध्यक्ष नंदू हरने तथा साप्ताहिक खाटिक भूषण समाचार के संपादक डॉक्टर विठल कंठाड़े ने प्रेस वार्ता में दी है। पिछले 10 सालों में खाटिक समाज में दहेज प्रथा पर रोक न लगते देख तथा अनेक परिवार इसके चलते तलाक का प्रमाण ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही असहाय एवं अंधाकार में जीवन बिता रहे महिला एवं पुरुषों के लिए एक मंच निर्माण कर उन्हें अपना वधूवर ढूंढने में आसानी हो, इस उद्देश्य से खाटिक समाज के महापुरुष डॉक्टर संतोषजी लाड़ इनकी 177वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में खाटिक समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर हरने, सचिव अरुण धर्माड़े, उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकृष्ण कठाड़े, कोषाध्यक्ष डॉक्टर विठल कठाड़े, सुभाष लोनारे मौजूद थे। इस विषय पर डॉक्टर विठल कठाड़े ने दी अधिक जानकारी। अमरावतीमध्ये 3 मार्च 2018 रोजी या खाटिक समाज बहुउद्देशीय संघ व साप्ताहिक खाटिक भूषण समाचार एका अनोख्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। असा कार्यक्रम अख्ख्या भारतामध्ये खाटिक समाजामध्ये झालेला नाही। या कार्यक्रमाचं नाव आहे घटस्फोटित विधुर विधवा परित्यक्ता परिचय मेळावा। या कार्यक्रमामध्ये जेवढे काही समाजातील घटस्फोटित विधवा असतील त्या सगळ्यांनी या कार्यक्रमामध्ये येऊन आपला जोडीदार शोधावा, कारण समाजामध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण अत्यंत वाढल्यामुळे हा समाजाला कलंक आहे। याच्यावर आळा घालण्याकरता आपण या कार्यक्रमामध्ये येऊन सगळ्या समाज बांधवांना आपण उपकृत करावे, या संघटनेला उपकृत करावे। त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमामध्ये आपण विविध विषयावरती हुंडा प्रथा आणि कौटुंबिक कलह या विषयावरती आपण समाजातील विद्वान बुद्धिमान आणि PhD झालेली मंडळी बोलावल्यामुळे त्यांचं आपण व्याख्यान सुद्धा ऐकता येईल। तसेच विदर्भामध्ये पहिल्यांदा खाटिक समाजाचे महापुरुष डॉक्टर संतोषजी लाड़ यांची 177वी जयंती सुद्धा आपण पहिल्यांदा भव्य प्रमाणात साजरी करणार आहोत। म्हणून डॉक्टर संतोषजी लाडांच्या नावाने त्या ठिकाणी आपल्याला उदो करायचं आहे, जयघोष करायचा आहे। अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर गणेश बुब हमेशा ही अपनी वैद्यकीय कार्यशीलता से तथा अपने मधुर व्यक्तिमत्व से जाने जाते हैं। डॉक्टर गणेश बुब इनके वैद्यकीय सेवा कार्य को 50 साल पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर गणेश बुब के 50 साल वैद्यकीय सेवा कार्य पूरे होने के उपलक्ष्य में अमरावती शहर के बुलिदान राठी मुक बधिर विद्यालय में डॉक्टर गणेश बुब का सत्कार किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने कलाओं की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में संस्था के सचिव बंकटलाल राठी, पार्षद दिनेश बुब, डॉक्टर संतोष कोरपे, डॉक्टर गिरीश मैदनकर, डॉक्टर वसंत खड़तकर, एडवोकेट सुभाष पारखी, पुरुषोत्तम मुंदड़ा, अरविंद राउत आदि मान्यवर मौजूद थे। सर्वांचे लाडके, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय व अनुकरणीय डॉक्टर गणेश देवकरांची बुब। चतुरस्थता म्हणजे काय याचे जिवंत उदाहरण डॉक्टर आहे। शिक्षण, मेडिकल, बालरोग विशेषज्ञ आणि आपल्या या व्यवसायाला त्यांनी त्यांची सात्विकता सांभाळत वेगळ्याच पातळीवर आणून ठेवला आहे। रुग्णसेवा केवळ हा एकच ध्यास असणाऱ्या डॉक्टरांनी लोकांचे उपचारच नाही केले, तर त्यांच्यात मिसळून निरोगी जीवन, सुदृढ जीवनाचे गुरुमंत्रही दिले।
जिन हाथों ने कभी अपराधों को अंजाम दिया था वही हाथ अब अपना हुनर दिखाते हुए स्थानीय कारागृह में एक से बढ़कर एक LED बल्ब व ट्यूबलाइट बना रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके इस कार्य की सराहना सरकारी स्तर पर हो रही है। कैदियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें निपुण होने से इन कैदियों को जहां एक और रोजगार मिला है, तो सरकारी कार्यालयों में इन LED ट्यूबलाइट तथा बल्ब की मांग भी बढ़ रही है। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए यहां तकनीकी हुनर सिखाया जाता है। इन दिनों इन कैदियों द्वारा LED स्ट्रीट लाइट आउटडोर के लिए 5 वाट से लेकर 50 वाट तक LED बल्ब के अलावा सोलर कंदील, LED टार्च का भी उत्पादन कर रहे हैं। इस कारागृह में पहली बार 20 वाट के LED व ट्यूबलाइट का निर्माण किया गया है, जो 4 फुट लंबाई के है। इसे अधिकृत संस्था की ओर से मान्यता भी दी गई है। इसके अलावा यहां कैदियों के लिए बढ़ई काम, धोबी काम, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से कौशल्य विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण देने तथा महिला कैदियों के लिए सिलाई मशीन के कार्य भी सिखाए जाते हैं। शहनाई म्यूजिकल ग्रुप की ओर से स्थानीय टाउन हॉल में वसंत बहार ऑर्केस्ट्रा का सदाबहार गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीते रविवार की रात आयोजित किए गए सदाबहार गीतों के इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़े पैमाने पर दर्शकों की भीड़ उपस्थित हुई थी। इस दौरान एक से बढ़कर एक पुराने हिट गीतों को पेश करते हुए शहनाई म्यूजिकल ग्रुप ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है होली। होली यह रंगों का त्योहार फागुन मास में आता है। होली का रंगारंग उत्सव नागरिक बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। फागुन मास में विविध मंदिरों में फागुन मास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अमरावती शहर के सतीधाम मंदिर में हर साल फागुन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्री श्याम बाबा फागुन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 26 फरवरी को फागुन सूदी पर भव्य निशान शोभा यात्रा सुबह 8 बजे बालाजी मंदिर से निकाली गई। शोभा यात्रा पुराना कॉटन मार्केट से चित्रा चौक, प्रभात चौक, बापट चौक, श्याम चौक, जयस्तंभ चौक होकर सतीधाम मंदिर रायली प्लॉट पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों भाविक भक्तों ने फूलों की होली खेली। इस शोभा यात्रा ने शहर वासियों को आकर्षित किया। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्राम बोराड़ा आश्रम का आधा सच, VCN न्यूज का बड़ा खुलासा। हाई कोर्ट ने की गोपाल तिरमारे की जमानत खारिज। बैंक ऑडिटर यादव निकारे गिरफ्तार। और 27 फरवरी को सांस्कृतिक भवन में मनेगा मराठी गौरव दिवस। VCN न्यूज पर होगा इसका सीधा प्रसारण। तो ये थी आज की सुर्खियां। फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।
इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रवीण मालपानी, सचिव एडवोकेट प्रदीप श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष PC कोठारी, डॉक्टर गोविंद कासट समेत आदि मान्यवर बड़ी संख्या में मौजूद थे।